ब्रिज में। अब महाराज उसका माखन ब्रिज में बड़ा प्रसिद्ध था। बोले कछु है जाए नंद के लालाए, अपने घर बुला करके वाय रंगे हाथ पकड़ के यशोदा के सामने ले जाके डांट पड़वा के रहूंगी, वरना मेरा नाम भानुमति नहीं। कन्हैया बोले चिंता मत करे सखी, मेरा नाम नंद को लाला ना, मेरा भी नाम कन्हैया ना। अगर मैंने तेरे घर चोरी ना करी, माखन ना खायो, ग्वाल वालन ने ना खिलायो, तो फिर आनंद ना आवेगो। अब तो भैया आर पार है ही जाए। अब तो महाराज सबरे ग्वाल वालन ने संग में ले गए कन्हैया। बोले आ जाओ सबरी सेना संग में, है गयो काम, अब हमें कुछ करना है युद्ध के लिए। अब महाराज भगवान ने ग्वाल वालों को भेजा, बोले जा खिड़की से पहले मनसुखा तू जाके कूद, और अब अंदर से जाके द्वार खोलियो। एक सखा अंदर गया, द्वार खोला, पूरी निगरानी कर ली, कोई है? बोले कोई ना है लाला, अपनो ही राज है, आ जाओ सबरे। अब महाराज सारे ग्वाल वाल अंदर चले गए। अब बा सखी ने बहुत ऊंचे छीके पे वे माखन टांग रखो, और बा सखी ने कहा करो। बोले ऐसे कन्हैया आएगा चुपचाप, पतो भी ना चलेगी। तो बात छीके पे माखन के संग में एक घंटी भी लटका दी। बोले आएगो माखन उतारेगो सोई जे बजेगी। अब तो महाराज भगवान ने चारों ओर दृष्टि घुमाई, बोले कहीं दिखा? बोले ना। बोले इधर है? बोले ना। अब जैसे ही भगवान गए, दृष्टि घुमाई, मनसुखा ने बोले अरे लाला बोरा 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 माखन बहुत ऊंचे पे, बहुत ऊंचे छीके पे। भगवान गए, भगवान ने कहा चिंता मत करो, ठीक है लग जाओ सबरे सखा, हम जाएंगे सबसे ऊपर उतारेंगे। अब ठाकुर जी जो महाराज बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े राक्षस, गंधर्व, किन्नर, देवी देवता भी, मनुष्य आदि बड़ी बड़ी योनियों में साधक रहकर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, अंत में भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, नाना प्रकार की विधियां करके, तपस्या करके वरदान मांगते हैं। मेरे ठाकुर जी उन सभी को वरदान देने वाले आज एक माखन के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं। ये देखो महाराज, ये ठाकुर जी की लीला है। अब बोले महाराज ठाकुर जी चढ़ गए, घंटी जैसे ही देखी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, ठाकुर जी बोले देख बजियो मत सखी। अब महाराज उन्होंने जैसे ही घंटी से बोले सखी बजियो मत। बोले ना ना ठाकुर जी चिंता मत करो, मैं आपके संग हूँ, मेरी पार्टी आपके फेवर में है, आप अपना आराम से चुराओ, आपका काम करो। अब तो महाराज ठाकुर जी ने माखन उतार लिया, तो भी कोई बात नहीं, छीके में से माखन उतारा, ग्वाल वालों को वितरित किया, तब भी कोई बात नहीं, सबको खिलाया, बानरों को भी खिलाया, फिर भी कोई बात नहीं। जो ही माखन को लिया और जो अपने मुख में लिया माखन को प्रसाद, जैसे ही अपने मुख में ग्रहण किया सोई घंटी बज गई। और जो घंटी बजी महाराज की, तभी सखी दौड़ी दौड़ी आई। और अब महाराज ठाकुर जी बात छीके से लटके रह गए, सारे ग्वाल बाल भाग गए। अब तो महाराज उस सखी ने देखा, पकड़ लिया, बोले आ गया, हाथ आ गया। बड़ो कहतो कि महाराज ऐसी ऐसी बातें है ना, बड़ी बड़ी बातन ने कर तो। अब देख, अब पता चले, अब पता चलेगा। बोले महाराज अब तो ठाकुर जी को जैसे ही उस सखी का रूप दिखाई दिया, ठाकुर जी बोले अरे सखी बचा ले, ऐसा मत करे, अरे मैं गिर जाऊंगा, मेरी कमर टूट जाएगी, मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, बचा ले सखी। अब सखी बोली नहीं यही टंगे रहो, यही बहुत बढ़िया काम है तुम्हारा, अब मैं नीचे से तुम्हें ऐसे ही निहारती रहूंगी, बहुत भागने का शौक है ना, कभी यहाँ भागते हो, कभी यहाँ भागते हो, कभी यहाँ भागते हो, अब मैं आपको यहीं से निहारूंगी। भगवान बोले ना सखी ऐसा मत करे, देख मैं बहुत कोमल हूँ, ऐसा करेगी। ठाकुर जी ने जब बहुत अनुनय विनय करी तो सखी ने नीचे उतारा। ठाकुर जी बोले देखो सबरे कितने स्वार्थी है, सबरे ही भग गए, एक नाय बचो जो वो बचा ले। अब महाराज रोबे भी था उस सखी का, ऐसी वैसी सखी थोड़ी थी। अब भानुमति बोली बताओ कन्हैया क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। बोले सखी इतना वो है, पता मारेगी तो तू है ना। बोले मैं थोड़ी ना मारूंगी, मैं तो मैया की बात कर रही हूँ। अरे मुझे तो देखने में आनंद आवेगा, अरे वो तो अलग टेलीकास्ट चलाएंगे हम, चिंता मत करे।
अब बोले एक भक्त का भाव था, बोले जब ठाकुर जी थे, अगर उस समय ये फोन होते, कैमरा होते तो ठाकुर जी को सब कैप्चर कर लेते, तो ठाकुर जी ने उस समय क्यों नहीं बनाने दिए, उस समय क्यों नहीं बुद्धि दी। बोले मनुष्य आगे चल के ना बड़ा ढीठ हो जाएगा, बोले बहुत चालाक होगा। बोले क्या? बोले जब भगवान को देखना होगा ना तब अपना फोन ऑन कर लिया करेगा, और जैसे ही भगवान को जब नहीं देखना हुआ सो ही बंद कर लेगा। बोले अपने काम के लिए, अपने टाइम पास के लिए भगवान को कभी स्विच ऑन करेगा, ऑफ करेगा, ऐसे करता रहेगा फोन को और भगवान को घुमाता रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा तुम तरसते ही रहो, मैं ऐसे आने वाला नहीं हूं। तो महाराज अब भानुमति ने कहा कि बता लाला, तो मैं यही बांध के जाऊं? बोले नहीं नहीं सखी, मोए बड़ो डर लगे, अंधेरा बंधेरन तेरे घर में तो कोई है ही ना है, ऐसो काम मत करे सखी, मैं देख छोटो सा बालक हूं, ऐसो करेगी तू 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 वो संग ले चल, कोई बात ना है। अब सखी बोली जिस संग में जाने को इतनी जल्दी राजी है गयो, कोई ना कोई बात अवश्य है। बोले नहीं नहीं लाला, तू यही बांधूंगी मैं तो। अब भगवान बोले देख सखी, मैं तो तेरे ही भले के लिए कह रहा हूँ, तुम वही बांध के जावेगी, जब तक तू मैया बुला के लावेगी तब तक तो मेरा कोई सखा पीछे से आ जावेगो। सखी बोली हाँ ये बात तो सही है। अब तो महाराज सखी ने कहा ठीक है, संग में ही ले चल रही हूँ, यही सही रहेगा। अब सखी ने जोर से ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। अब ठाकुर जी बोले अरे सखी तेने तो यार कमाल कर दियो, मैं कोई वस्तु हूँ जो तूने ऐसे पकड़ लियो है जोर से, मेरे हाथ दुख रहे हैं, नेक नेक तरस खा, नेक हौले हौले पकड़। बोले अगर मैंने हौले से पकड़ो तू हाथ छुड़ा के भाग गयो तो ऐसा काम नहीं करूंगी मैं। ठाकुर जी बोले ऐसे हाथ आने वाली ना है, अब मैं कहा करूं। तो ठाकुर जी बोले हमारे ब्रज में इतनो अभी भी घूंघट ले में लंबो लंबो। तो बोले अरे सखी, अरे राम राम, लगे तेरे माता पिता ने तो संस्कार ना सिखाए। बोले कहाँ है गयो? बोले अरे यहाँ देख बूढ़े बाड़े बैठे हुए हैं और तूने घूंघटऊ ना लियो, अरे राम राम। बोले अरे लाला तेने अच्छो याद दिवा दियो, सोई बात सखी ने लंबो सो घूंघट ले लियो। अब बोले जैसे ही बात सखी ने लंबो घूंघट लियो, अब बात सखी को संग में लालाऊ चल लो। ठाकुर जी बोले सखी जे हाथ बड़ो दुख रहो है मेरो, मैं कहा करूं, एक काम कर तू जा वाले छोड़ दे, दूसरे है पकड़ ले। सखी बोली तू भाग गयो तो? बोले सखी तो विश्वास ही ना है, तूने तो हद कर रखी है। बोले पहले मेरा दूसरा हाथ पकड़ियो तब जा रही है छोड़ियो। बोले हाँ ये बात सही करी तेने। ठाकुर जी बोले उधर क्या घूम रहा, इधर आ। और देखते ही देखते वह छोरा, वही सखी के छोरा को हाथ बस सखी के हाथ में थमा दियो और सोई ठाकुर जी ने पकड़ी शॉर्टकट गली, भागे महाराज भवन की ओर, अपने आप को पोछा और तुरंत मैया की गोद में जाके बैठे, मैया मैया जल्दी 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 माखन खिला, बड़ी भूख लगी है। ठाकुर जी ने जब इस प्रकार का, मैया बोली कहा है गयो लाला, कोई बात है गई, इतना घबरा, अरे मैया आज बहुत भूख लगी है, आज तूने सुबह से पूछो ही ना है। अब मैया ने माखन खिलाया, तभी वह सखी दौड़ी दौड़ी आई। अब महाराज जैसे ही वह सखी आई जोर से चिल्लाई, अरे ओ यशोदा, ओ नंदरानी नग बाहर निकल, बड़ी कहती तू है कि अपने लालाए रंगे हाथ पकड़ के लेके आ, अब देख देख तेरे लालाए रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। अब यशोदा जी ने जैसे ही महाराज सुना ये बात, बोली लगे जे सखी पागल है गई है, या तो सपने में चल रही है, अब क्या करे। बोले सखी जिस प्रकार बोलने लगी, यशोदा मैया को दया आई, बाहर आई। मैया यशोदा ने कहा बात है गई सखी, भांग भांग पी रखी है, कहा है गयो, कहा बातन ने बतराई रही है, नींद में चलने की बीमारी तो ना है तो है। अब महाराज सखी बोली मैया तू कहती ना तेरे लाला कोई पकड़ ना सके, रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, देख ले आज। अब माँ जितने दास दासी थे, ग्वाल बाल थे, ग्वालिनी थी, सब देख करके हंसने लगे। बोले देख सकी यहाँ कोई ना है, एक काम कर तू अपने घूंघटे उगाड़ ले। अब बोले अब ने ध्यान से देख, तू मेरे लालाए पकड़ के लाई है कि कोई और है पकड़ के लाई है? बोले ऐसा क्यों महाराज, जो देखो वह अपने लालाए, सोई हाथ छोड़ दियो। अरे तू कैसे यहाँ? सोई भगवान आए अंदर से अंगड़ाई लेते हुए, बोले सखी राम राम। अब महाराज ठाकुर जी को देखा, अरे लाला तेने तो छल कर दियो, बहुत बुरो काम कियो तेने, तूने तो हमें छल लियो है।
मैया तेरी सौगंध खा के कहूं जे तेरो ही लाला मेरे घर चोरी करवे आयो। सत्य सत्य बात है ये, तेरे लाला ने मेरे घर चोरी करी और जाने मोए भी बुद्धू बना दियो। देख लो जे कहा करके गयो है, मेरी खुद बुद्धि चकरा रही है। ठाकुर जी बोले देख सखी, तूने पर्सनल मीटिंग रखी थी, तूने कहा कही मेरे घर आकर के माखन को खाना, तूने ये भंडारा तो रखा नहीं था कि सबको दिखाए कि कृष्ण मेरे घर पे माखन खा रहे हैं। तो भैया जब पर्सनल मीटिंग होती है ना तो उतनी